दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनकी कॉलम की कास्टिंग की गई है, यहाँ नीचे से आप ध्यान देंगे तो ये देखिए आप 3 पार्ट में कॉलम की नीचे से जब आया तो यहाँ एक पार्ट जहाँ पे इनका फाउंडेशन अब बन ख़त्म हो रहा है, यहाँ फिर यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो दूसरा यहाँ पे इनका कॉलम का छोटा सा एक पार्ट ढलाई किया गया है, फिर ऊपर जाके तीसरा, फिर यहाँ पे आपको चौथा बीम का कनेक्शन के लिए। फिर ऊपर आप जब ध्यान देंगे तो मैं आपको और दिखा दूँ अच्छे से। जब ऊपर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर का अलग एक पार्ट में ढलाई किया गया है, और यहाँ पे इनकी कास्टिंग भी आप देख सकते हैं कि कितनी घटिया तरीके की कास्टिंग की गई है। ना ही इसमें कवर दिया गया है, ना ही अच्छे से मसाले का मिक्सिंग किया गया है। सरिया बाहर तक यहाँ दिख रहा है। यहाँ फिर अगर ये छोड़ भी दिए तो बाद में उसी टाइम जब ये अपना फर्मे खोले थे, ये प्लाई बोर्ड खोले थे, तो उस टाइम इसको रिपेयरिंग करके ढक देना चाहिए था। अब यहाँ से इनका ये सरिया ख़राब हो रहा है, जंग लग रहा है, धीरे धीरे हमारा स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको जब भी आप कॉलम बनाएं, चाहे बिल्डिंग का कोई भी कॉलम बना रहे हो, तो आपको कोशिश ये करनी है कि एक बार में जितने भी आपकी कॉलम है, मतलब आपका जहाँ पे स्लैब बीम आएगा जिसको हम फ्लोर बीम भी बोलते हैं, तो वहाँ तक आपको ढलाई कर लेनी है। एक ही फर्मा आपको लगाना है, फिर उसमें अच्छे से आपको मसाला डाल के फिर वाइब्रेटर चला के उसको अच्छे से कास्टिंग कर लेनी है। टुकड़ों टुकड़ों में अगर आप ढलाई करेंगे, जैसे यहाँ कॉलम में आप देख सकते हैं टुकड़ों टुकड़ों में ढलाई की गई है, तो यहाँ सारा कॉलम का लेवल ख़राब हो गया है। मैं और नज़दीक से आपको दिखा दूं, जैसे इस साइड का आप देख रहे हैं, यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं ये एक पार्ट यहाँ से लाया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ से दूसरा पार्ट तैयार किया गया है, पिलर का फिर अलग से कास्टिंग किया गया है। तो ये देख सकते हैं ये एक से 1.5 इंच यहाँ पे ये फिर पिलर यहाँ बाहर निकल रहा है, और इसकी आप कास्टिंग देख सकते हैं। फिर ऊपर में ये देख रहे हैं कितने जगह हनीकॉम्ब बन रहा है। फिर जहाँ पे ये बीम हमारा ये मेन गेट के ऊपर आ रहा था, वहाँ उस जॉइंट के बाद जो अलग से फिर पिलर के यहाँ पे कास्टिंग की गई है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पिलर है ही नहीं। वहाँ जो नीचे से यहाँ पे 9 इंच का पिलर आ रहा था, वो वहाँ पे जाके सिर्फ अब 4 इंच का बच गया है। साइड में उसके देखिए आप दीवार दे दी गई है। तो ये फिर कैसे लोड को ट्रांसफ़र करेगा इस पिलर में। आप देख सकते हैं कि 5 जगह तो इसमें जॉइंट है। ये घर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। इसी वजह से इस घर में क्रैक आता है। घर में थोड़ा सा भी अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है, कोई फोर्स लगता है, तो घर गिरने का बहुत बड़ा कारण होता है हमारा पिलर। तो जब आपका घर का जो मेन चीज़ है, यानी कि आपका कॉलम ही मजबूत नहीं होगा, तो फिर आपका घर कैसे चलेगा। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे गलती है। अगर आप खुद ध्यान नहीं देते हैं तो ये ऐसी गलती ठेकेदार और मिस्त्री अक्सर आपके घर में कर देते हैं। उसके बाद ये है क्या कि जब ऊपर का यहाँ पे छत वगैरह देखिएगा, जहाँ पे ये जॉइंट हो रहा है, वहाँ पे आपको हनी कम दिखाई दे रहा है। यानी वहाँ पे आप देखिएगा कि जो नीचे से पिलर गया है और छत का जो बीम है जहाँ पे सब ज्वाइन हो रहा है, तो वहाँ आपको गैप दिखाई दे रहा है। यानी कि वहाँ उसके बीच में जो रोड़ी है, रोड़ी अच्छे से नहीं वहाँ पे ढाला गया है। ये गलती क्यों हुई है? ये गलती इसलिए हुई है कि यहाँ पे जो कॉलम को ढालने के लिए यहाँ जो शटरिंग लगाई गई थी वो सही से नहीं लगाई गई थी। इसमें जो कवर ब्लॉक होता है, कम से कम 40 से 50 mm का आपको कवर ब्लॉक पिलर में चारों साइड लगा के तब उसकी ढलाई की जाती है, ताकि रोड़ी अच्छे से वहाँ चला जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वाइब्रेटर, जो कि वाइब्रेटर इसमें चलाया ही नहीं गया है। ये जैसे तैसे क्या हो गया है, शटरिंग काम चलाऊँ लगा के बिना कवर ब्लॉक के, और जो मिस्त्री अपने करनी से या फिर बांस या सरिया जो भी टुकड़ा होगा उससे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक कर दिया है, यानी रोड़ी को अंदर तक किसी भी तरीके से पहुँचा दिया है। तो ये बिल्कुल भी ये घर चलने वाला नहीं है।